इस चूहे ने लड़की की सुनहरी चाबी चुरा ली, परंतु जब लड़की उसे पकड़ने आगे बढ़ी और अपना पैर बर्फीली नदी पर रखा तो अचानक बर्फ टूटने लगी। लड़की ने डर कर अपने कदम पीछे हटा लिए और चूहा भी नदी के दूसरी ओर चला गया। चूहे की इस हरकत पर उसको बहुत गुस्सा आ रहा था, परंतु तभी उसे नदी के दूसरी ओर जाने का पुल दिखाई दिया। लेकिन जब लड़की वहां पहुंची तो उसने एक मंडल में सैनिक को देखा जो बर्फ में बिल्कुल जम चुका था, परंतु जब उसने अपने कोमल हाथों से उसे छुआ तो वह तुरंत जग गया। तभी अचानक उसने अपनी तलवार निकाली, लेकिन जब उसने लड़की को देखा तो आदर्श पूर्वक अपने घुटने टेक दिए और माफी मांगते हुए उसे राजकुमारी कहा। यह सुनने के बाद लड़की उलझन में पड़ गई, परंतु इस समय लड़की के लिए सबसे महत्वपूर्ण उस सुनहरी चाबी को खोजना था। इसलिए उसने सैनिक का साथ मांगा और नदी के दूसरी तरफ जंगल में आ गए। इस समय सुनहरी चाबी को चुराने वाला चूहा भी उनका पीछा कर रहा था, किंतु जब लड़की ने उसे देखा तो वह तुरंत उसे पकड़ने के लिए दौड़ी। लेकिन तब तक वह सुनहरी चाबी को लेकर पेड़ के पास एक बिल में घुस गए। हालांकि लड़की के लिए वह चाबी बहुत कीमती थी, इसीलिए वे तुरंत वहां खुदाई करने लगी। लेकिन अचानक एक लंबी और गतिशील आकृति उसके पीछे आ गई और उस आकृति ने तुरंत उसे पकड़ लिया। तभी लड़की डरकर चिल्लाने लगी, क्योंकि वे आकृति ढेर सारे चूहों से बनी थी। यहाँ तक कि सुनहरी चाबी वाला चूहा सबसे ऊपर बैठा था। चिल्लाने की आवाज सुन सैनिक दौड़ता हुआ राजकुमारी के पास आया। फिर उसने अपने पूरे बल से चूहों पर प्रहार किया और खतरनाक चूहों से राजकुमारी को बचा लिया। परंतु अचानक उन्हें एक डरावनी आवाज सुनाई थी। वह आवाज एक बड़ी भयानक कठपुतली की थी जो लड़की को अपनी तरफ बुला रही थी। परंतु लड़की इतनी डर गई कि तुरंत घोड़े पर बैठकर वहां से निकल गई। फिर सैनिक उसे उसकी कल्पना से भी बड़े और सुंदर महल में ले आए। यहाँ तक कि महल के सभी लोग झुककर उसका अभिवादन करने लगे। तभी उसने दीवार पर अपनी माँ की तस्वीर देखी। तब जाकर लड़की को समझ आया कि उसकी माँ वहाँ की रानी थी। इसके अलावा वहाँ विभिन्न क्षेत्रों के 3 अन्य राजा भी थे, जिनमें से एक के कपड़े फूलों से बने हुए थे और दूसरा राजा बर्फ से ढका हुआ था और तीसरी कैंडी क्वीन थी। तीनों राजाओं ने उत्साह पूर्वक उस लड़की को घेर लिया। कैंडी क्वीन उसे देख इतनी खुश हुई कि हवा में अपने पंख फड़फड़ाने लगी। बाद में लड़की ने कैंडी से पूछा कि आप मुझे और मेरी माँ को कैसे जानती हो? तभी उसने बताया कि महल के सभी लोग इंसान नहीं बल्कि कठपुतलियां और हम सबको तुम्हारी माँ ने मनुष्यों में बदला था, परंतु उसकी मृत्यु हो चुकी थी और इसीलिए उस महल की राजगद्दी लड़की को सौंप दी। नई रानी पाकर लोगों ने जमकर उसका अभिवादन किया, परंतु जब वह अपने आसन पर बैठी तो उसके बगल वाला आसन खाली था। उसने तुरंत कैंडी से पूछा कि उस पर कौन बैठता है। कैंडी ने बताया कि वहाँ एक राजा बैठा करता था, लेकिन वह महल से भाग गया। किंतु थोड़ी देर बाद लड़की ने हैरानी से कैंडी से पूछा कि मेरी माँ ने तुम्हें इंसानों में कैसे बदला था। फिर कैंडी ने उसे माँ के द्वारा बनाई गई जादुई मशीन दिखाई जो कि कठपुतलियों को भावनाओं और मांस खून वाले लोगों में बदल देती थी और बताया कि अब सभी लोग काफी डरे हुए हैं क्योंकि जंगल के विद्रोही महल पर हमला करने वाले हैं और अब हम अपनी सुरक्षा के लिए सेना भी नहीं बना सकते क्योंकि इस मशीन को चालू करने की चाबी उसकी माँ के पास थी जिसकी मृत्यु हो चुकी है। तभी लड़की ने चाबी के छेद की तरफ देखा। फिर उसने वे अवशेष निकाले जो उसकी माँ ने उसके लिए छोड़े थे। ऊपर दिया गया चाबी का छेद बिल्कुल वैसा ही था जैसी कि वह सुनहरी चाबी थी जिसे चूहे ने चुराया था। उसने तुरंत कैंडी को बताया कि उस जादुई मशीन को चालू करने वाली सुनहरी चाबी उसके पास थी, परंतु दुर्भाग्य से उसे एक खतरनाक जंगल में चूहे ने चुरा लिया। तभी राजकुमारी ने दोबारा वहां जाने का फैसला किया और तुरंत कुछ सैनिकों के साथ वह सुनहरी चाबी की खोज के लिए निकल गई। परंतु जंगल में घुसते ही उन्हें उस चूहे ने देख लिया। इस समय जंगल में बहुत कोहरा था और सामने एक भयानक आकृति जो कि अंदर जाने का मार्ग था। राजकुमारी बिना डरे बहादुरी से अंदर पहुंच गई। अंदर का दृश्य बहुत ही डरावना था, परंतु तभी सैनिक एक के बाद एक जमीन में धंसने लगे। यह देख सभी सैनिक डरकर एक मंडल पर चढ़ गए, परंतु चूहों की फौज ने पल भर में उसे ध्वस्त कर दिया। सभी सैनिक डरकर भागने लगे, परंतु भागते समय राजकुमारी एक गड्ढे में गिर गई। सौभाग्य से उसे सैनिक ने पकड़ लिया, लेकिन भारी चूहों की फौज ने उसे अंदर खींच लिया। इससे पहले कि राजकुमारी संभल पाती उसे एक बड़ी भयानक कठपुतली ने उठाकर अपनी स्कर्ट में फेंक दिया जिसके अंदर एक डरावना जोकर था। तभी उसने अपना पेट का ढक्कन खोला जिसमें से एक और जोकर बाहर आया, परंतु राजकुमारी किसी तरह उनसे बचकर सर्पिल सीढ़ियों के जरिए कठपुतली के सिरे तक पहुंच गई जहां उसे वह सुनहरी चाबी दिखाई दी। लेकिन जब राजकुमारी उस सुनहरी चाबी को लेने वाली थी तभी एक अजीब सी महिला ने उसे छीन लिया। उसे देख राजकुमारी डर गई और पीछे हट गई। इससे पहले कि वो अजीब महिला उसे कुछ कह पाती तभी एक सैनिक अंदर घुस आया। कठपुतलियों ने जैसे ही उसे देखा तो तुरंत उस पर हमला कर दिया और इसी मौके का फायदा उठाकर राजकुमारी ने उसे धक्का दिया और सुनहरी चाबी लेकर वहां से